दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का प्रधानमंत्री जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसको कौन चुनता है, कैसे चुना जाता है और क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों सभी जानते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव 2024 का है उसके 5 चरण कंप्लीट हो गए हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं। तो लगभग सभी के मन में ये उथल पुथल मच रही होगी कि कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। तो आज जो है हम इसी पर जो पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जो भारत का या देश का वास्तविक राजा होता है उसका चुनाव कैसे होता है। हम में से बहुत से साथी हैं जो इस बात को जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ पाते हैं, आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे कि कौन होता है भारत का प्रधानमंत्री, कौन चुना जाता है, कैसे चुनाव होता है और उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। आज पूरी डिटेल के साथ इस पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, अर्थात घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आपको पता है कि कैसे आपकी मदद से, आपकी वोट्स की मदद से जीते हुए एमपी बनाते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर। देश का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं जो जीते हुए एमपी होते हैं, जो आपकी वोट की मदद से जीत करके जाते हैं और बनाते हैं देश का प्राइम मिनिस्टर। आज आपको बताते हैं कि पूरे प्रोसेस के बारे में पूरे डिटेल के साथ जो है हम बताएंगे कि कैसे चुनाव होता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 75 में ये मेंशन किया गया है कि प्रधानमंत्री की शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। ये जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल 75 में जो है ये दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को होती है। ये आर्टिकल 75 में दिया गया है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन बनता है कि प्रधानमंत्री को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है या किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है, या प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। इस तरह के जो एग्जाम के एग्जाम ऑफ व्यू यानी उसके जो अकॉर्डिंग एग्जाम की दृष्टि से आपको ये टॉपिक बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है। तो जो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी को भी बुलाए और किसी को भी बुला करके प्रधानमंत्री की शपथ दिला दे, ऐसा नहीं। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को
की शपथ दिलाने का अधिकार है जो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार है जो लोकसभा में बहुमत यानी मेजॉरिटी हासिल करता है। यानी जो राष्ट्रपति है उसी व्यक्ति को बुला करके शपथ दिलाता है जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत हासिल करता है या मेजॉरिटी हासिल करता है। मेजॉरिटी हासिल करने वाली पार्टी को या गठबंधन से अपना नेता चुना है जिस पार्टी ने, उसको जो है राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अब बात करते हैं कि लोकसभा की, तो हम सभी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट के दो हाउस हैं। यानी हमारा जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउस हैं। यानी जो पार्लियामेंट यानी संसद, जो हमारा संसद है, संसद के दो सदन हैं। एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यानी संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। दोस्तों, ये संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा में जो है कुल जो है 552 सीटें होती हैं। 552 सीटें होती हैं और कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा 543 सीटें और कहीं कहीं पर आपको ये मिलेगा 545 सीटें। तो जो 545 सीटें हैं, जिनमें से 543 सीटों पर जो है चुनाव होता है जनता द्वारा होता है। और जो 2 सीटें होती हैं उस पर जो है एंग्लो इंडियन होते हैं। एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 543 सीटों के लिए चुनाव होता है। अभी जो चुनाव की प्रक्रिया है चल रही है और 5 चरण के चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, 2 चरण अभी बाकी हैं। 4 जून को जो है मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है। तो सभी के मन में उथल पुथल मच रहा होगा, सभी के मन में कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कैसे बनेगा, यानी कैसे चुनाव होता है। इसके बारे में हमने आपको पूरी डिटेल के साथ बता ही दिया। इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि कई पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है, उसके बाद में मान लीजिए एसपी है, बीएसपी है ना, ये जो है पार्टियां हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिस भी पार्टी को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता है, जिस भी पार्टी को, मान लीजिए जैसे यहाँ कांग्रेस है, इसको 200 सीटें मिल गई, यहाँ बीजेपी है, इसको 300 सीटें मिल गई, या मान लीजिए 272 सीटें मिल गई, या जो भी मिल गई, इसको 20 मिल गई, इसको मान लीजिए 10 मिल गई। तो इस प्रकार से जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है, उसी पार्टी से किसी एक सदस्य को जो है पार्टी के सभी सदस्य जो है चुनते हैं, उसका नामिनेशन किया जाता है और उस व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति बुला करके जो है शपथ दिलाता है। तो कहने मतलब है कि जिसको, अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो है जो लोकसभा की जो सीटें हैं, मान लीजिए 543 सीटें हैं या 45 सीटें हैं,
तो इसमें जो है जिसको पूर्ण बहुमत मिलता है उस पार्टी के किसी एक सदस्य को नामित किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है। और जो पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें जो है होनी चाहिए, जिस भी पार्टी को 272 सीटें मिल जाती हैं उसी पार्टी का जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो अच्छा एक चीज और है, क्या लोकसभा से ही जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है? ऐसा नहीं है, राज्यसभा से भी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है। केवल लोकसभा से ही नहीं बल्कि राज्यसभा से भी जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। और जैसे मान लीजिए जो पार्टियां हैं, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है उस पार्टी से किसी एक सदस्य को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए जो है चुना जाता है। अच्छा, जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो गठबंधन की सरकार पार्टियां बनाती हैं, मतलब जो है 2-3 पार्टियां मिल करके, जैसे इस समय आप देख रहे हैं सभी लोग जो 2024 का चुनाव हो रहा है, इसमें जो है कई पार्टियों ने मिल करके एक इंडिया गठबंधन पार्टी बनाई। अब जैसे गठबंधन की जो सरकार है, मान लीजिए किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो गठबंधन की जो सरकार बनेगी, हालांकि जो गठबंधन की सरकार होती है वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। गठबंधन की सरकार, मान लीजिए आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे गठबंधन की सरकार बनी पिछले भी कई सालों में, आपको पता है कि गठबंधन की सरकार बनी। और जो है जैसे मान लीजिए कि जो है जो राष्ट्रपति है, अधिकतर सब लोग कुछ लोग ये जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो देश का वास्तविक राजा होता है, उसके अंदर जो है शक्तियाँ होती हैं, देश का पीएम होता है। तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। और जो अच्छा जैसे यूपी में जो है लोकसभा की सीटें 80 हैं और इस प्रकार से जो अलग अलग हैं, अलग अलग उसमें राज्यों में लोकसभा की सीटें अलग अलग संख्या में हैं। तो अब यहाँ पर जैसे लोग 80 सीटों में मान लीजिए कभी कभी किसी को जो है यहाँ पर 75 सीटें मिल गई, 78 सीटें मिल गई, किसी को 1-2 ही मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो है जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री पद की जो है शपथ दिलाता है, प्रधानमंत्री बनाता है। एक चीज ये है कि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, ये आप जान लीजिए, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। क्या होती है? नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। चुनाव तो संसद का होता है, सांसद का चुनाव होता है ना। चुनाव तो सांसद का होता है, सांसद चुने जाते हैं जनता द्वारा और उसके बाद में जो चुन करके पार्लियामेंट पहुंचते हैं उन्हीं में से जो है किसी एक सांसद को जो है चुना जाता है प्रधानमंत्री पद के लिए। तो अधिकतर सभी लोग जानते हैं, मतलब जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, चुनाव सांसद का होता है और जो सांसद चुन करके पार्लियामेंट पहुंचते हैं, संसद पहुंचते हैं, उनमें से किसी एक सांसद को जो है पीएम पद के लिए जो है नामित किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 के तहत ये जो दर्शाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि जो है आर्टिकल 75 में कि जो है प्रधानमंत्री को जो है शपथ दिलाने की जिम्मेदारी
राष्ट्रपति की होती है, अर्थात प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और जो ये राष्ट्रपति होता है ये देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। देश का सर्वोच्च नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च नागरिक होता है। ठीक है, ये देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। और ये जो है जो राष्ट्रपति होता है ये आर्टिकल 74 के तहत ये मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है। ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 74 में ये मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से जो भारत का प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव ना होकर के उसकी नियुक्ति होती है। और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा के चुनाव में जो सांसद चुने जाते हैं और जिस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है उस पार्टी के किसी एक सदस्य को जो है लोकसभा के सदस्य को जो है प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया जाता है और उसका नॉमिनेशन किया जाता है। और राष्ट्रपति जो होता है उसको जो है बुला करके और जो है उसको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। अब जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है ना। जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है फिर से चुनाव होता है, फिर से प्रक्रिया होती है, लोकसभा का चुनाव होता है। और जो अब बात करें कि अधिकतर सभी के मन में ये बात आती जरूर होगी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो बनने के लिए योग्यता क्या है कि वो जो है भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो और पागल दिवालिया ना हो। तो इस प्रकार से ये जो है उसकी योग्यताएं हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए जो है उसकी योग्यताएं हैं। और जो प्रधानमंत्री होता है वो जो है देश का वास्तविक हेड होता है, वास्तविक राजा होता है। और कहने का मतलब ये है कि रियल पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के ही हाथ होता है। रियल जो पावर होता है वो प्रधानमंत्री के हाथ होता है। और जो भारत की संसदीय यानी भारत में क्या है संसदीय व्यवस्था है, और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है इसमें जो है 2 प्रकार की, एक प्रकार से कह लीजिए कि 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, एक नाम मात्र की कार्यपालिका जिसको राष्ट्रपालिका भी कह सकते हैं, और दूसरी जो वास्तविक हेड होता है। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति होता है, और जो वास्तविक हेड होता है जिसके हाथ में रियल पावर होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, वहां पर जो है उसको ग्राउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्राउंड बोला जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगभग सभी लोग समझ गए होंगे कि जो है भारत का जो पीएम होता है उसका चुनाव कैसे होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या है, उसकी योग्यताएं क्या है, कार्यकाल क्या है। तो ऐसे ही अनेक रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए हमें कमेंट जरूर करें। और मिलते हैं ऐसी अनेक रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।